दक्षिण में 35 साल में कोई काम नहीं हुआ। उनके सामने ऐसा डमी कैंडिडेट रहा है कि वो कोई ऑप्शन ही नहीं था। माहौल किसी ने कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा काम सब ऑटो मोड में होता है। यहाँ पर करना क्या, करना किसने, कुछ नहीं करता। बस हमको यहाँ के वार्ड के लोगों को सरकार से मिनिमम चाहत रहती, वो भी पूरी नहीं हो पाती। नहीं यहाँ नहीं तो हमको किसी फ्री में राशन चाहिए, ना किसी कुछ चाहिए, खाली एक साफ सफाई और सुरक्षा, वो चीज़ है वो भी नहीं दे पाती है। क्या किसको वोट दें, हम तो मुंह भंग हो गया हमारा। आज अपने रायपुर नगर निगम की आपको सब मालूम है क्या पोजीशन है, किस टाइप का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक डर का माहौल है, तो आदमी का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे रहेगा कांग्रेस के प्रति, हो ही नहीं सकता। वो कमल फूल को देखते हैं, ना कि प्रत्याशी को देखते हैं। जो मेन देखते हैं कमल फूल को देखते हैं। इसलिए सुनील सोनी जी इस बार भी जीत जाएंगे। चाहे सुबह हो या शाम हो, हर तरफ एक ही चर्चा है रायपुर दक्षिण उपचुनाव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। मेरा नाम है नितिन नामदेव और आज हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जो अलग अलग वर्ग में काम करते हैं, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, सभी प्रकार के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और केवल चर्चाएं चल रही हैं चुनाव की कि इस बार किसे वोट दिया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बृजमोहन अग्रवाल के अलावा बीजेपी से सुनील सोनी जो है प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के भी प्रत्याशी तय हो गए हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। आपसे ही शुरू करूंगा सर, किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल चल रहा है पूरे दक्षिण में? अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो डिक्लेरेशन आया है, अब नॉमिनेशन होगा, उसके बाद विचार करेंगे। क्या देखते हैं इस बार रायपुर तक? मुद्दे तो बहुत है। दक्षिण में 35 साल में कोई काम नहीं हुआ। लगातार आप बृजमोहन अग्रवाल ही जीतते आ रहे थे, 8 बार जीते हैं, तो क्या कुछ काम ही नहीं हुआ? अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों ऐसा? बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार उनके सामने ऐसा डमी कैंडिडेट रहा है कि वो कोई ऑप्शन ही नहीं था। कैसे कह सकते? तो हम देख रहे हैं ना इतने साल से। यही चीज़ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। आदमी की अपनी छवि रहती ना, उससे आदमी महसूस कर लेता है कि कौन काम करने लायक है, कौन काम करने लायक नहीं है। हाँ, उस हिसाब से महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इस बार रायपुर दक्षिण में मुद्दे क्या क्या हैं? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं बताती है यहाँ की पब्लिक, फिर भी विधायक एक ही जीत के आते हैं। साफ़ सफाई का मुद्दा है, नली की सफाई है, मच्छर का बहुत प्रकोप है यहाँ पे। मेन मुद्दा हमारा ही यही है। बाकी तो संपन्न एरिया है, साफ़ सफाई है, मच्छर के बहुत तकलीफ है यहाँ पे। बस वही भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, लगातार आप कह रहे हैं कि टैक्स लेती है, इसी मुद्दे दे नहीं पाते, लेकिन इस बार माहौल किसके तरफ है, क्या लगता है? माहौल किसी ने कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा काम सब ऑटो मोड में होता है। यहाँ पर करना क्या, करना किसने, कुछ नहीं करता। बस हमको यहाँ के वार्ड के लोगों को सरकार से मिनिमम चाहत रहती, वो भी पूरी नहीं हो पाती। नहीं यहाँ नहीं तो हमको किसी फ्री में राशन चाहिए, ना किसी कुछ चाहिए, खाली एक साफ सफाई और सुरक्षा, वो चीज़ है वो भी नहीं दे पाती है। तो क्या किसको वोट दें, हम तो मुंह भंग हो गया हमारा। तो इस बार वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे जरूर। अब देखो, वोट तो क्यों नहीं डालेंगे, भले नोटा में डाल के आएंगे, पर डाल के आएंगे। अच्छा, लेकिन पहली बार हो रहा है सर इस एरिया में कि जब से राजधानी बनी है, पहली बार यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी कैंडिडेट? कौन जी तो चलेगा नहीं दिल्ली। हाँ, तो कोई न कोई तो आएगा ही ना उनकी जगह। और आकाश शर्मा है युवा कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी जानते नहीं, अब जानेंगे, आएगा, मिलेगा, समझेंगे, अच्छा होगा तो उसको दे देंगे। हमारे क्या है भाई, जो वार्ड के हित में काम करेगा, शहर भाई दक्षिण के हित में काम करे, उसको देंगे वोट। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि मैं समझना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे कांग्रेस आती नहीं, कहा जाता है कि बीजेपी का ये पूरा गढ़ है रायपुर दक्षिण। इतना बराबर है, बीजेपी का गढ़ ही रहेगा ये। बीजेपी का एक अच्छा नहीं, यहाँ पर लोगों के बीजेपी के लिए लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, अच्छा, कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं? फर्क तो है ही, कैंडिडेट का फर्क है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है सर, क्योंकि रायपुर में जो है 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उत्तर, पश्चिम, ग्रामीण, आरंग, ये तमाम चीज़ें, सभी जगह विधायक इस बार चेंज हुए हैं। विकास उपाध्याय थे, राजेश मुड़त आ गए, अनुज शर्मा, ये लेकिन रायपुर दक्षिण आज अपने रायपुर नगर निगम की आपको सब मालूम है क्या पोजीशन है, किस टाइप का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक डर का माहौल है, तो आदमी का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे रहेगा कांग्रेस के प्रति, हो ही नहीं सकता। वो मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या कांग्रेस इस बार आएगी? कभी नहीं आएगी।
आप लोग कहते हैं कि कोई काम यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी। भाई काम से ज़्यादा जरूरी चीज़ है आदमी का डर का माहौल नहीं रहे। आदमी सुख शांति से तो रहे कम से कम। माहौल काम कम ज़्यादा चलता है तो हर एक के शासन में वो होता है, लेकिन एक डर का तो माहौल नहीं रहता कम से कम। देखिए ये तमाम जो लोग बैठे हैं और शैलेंद्र नगर का एक बड़ा गार्डन है जहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, आप भी लगातार यहाँ पर भ्रमण करते होंगे, काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, बारीकी से चीज़ों को जानते हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार रायपुर दक्षिण का माहौल? देखिए ये पूरा रायपुर दक्षिण है ना, भाजपा का केंद्र रहा है, भाजपा की हमेशा रही है। इस बार भी भाजपा ही आएगी, यहाँ पे बीजेपी आएगी। लोग कमल फूल को देखते हैं ना कि प्रत्याशी को देखते हैं। जो मेन देखते हैं कमल फूल को देखते हैं, इसलिए सुनील सोनी जी इस बार भी जीत जाएंगे। समस्याएं तो चलते रहती है, ये वार्ड का काम है, पार्षद का काम है, वो देख रहे हैं, क्या करोगे, वो तो चलते रहेगी। अंकल जी कह रहे थे आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं, मैं तो कमल फूल को वोट देता हूँ, कमल फूल को वोट देता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल से मिले आप कभी? बृजमोहन अग्रवाल से बहुत अच्छे से मिले, हमेशा मिलते रहते हैं, सीनियर नेता हैं, हमेशा मिलते हैं। अब उन ठीक है, काम थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा होता है, कम होता है, सब होता है, कुछ समस्याएं भी है, चलते रहेगी, वो तो कभी निपटेगा नहीं। सभापति हैं प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर रह चुके हैं, इसी वार्ड के पार्षद हैं, लेकिन वो भी दावेदार थे, कहीं ना कहीं उन्हें टिकट ना मिली है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रमोद दुबे निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे आदमी है। इस वार्ड के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया हूँ, हमेशा उनका संपर्क रहा है, जुड़ाव रहा है, काम किए, और वो रहते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे आदमी रहते आकाश शर्मा से, हम लोग को लगता है, क्योंकि आकाश शर्मा का इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव नहीं, प्रमोद दुबे जी का ज़्यादा प्रभाव इस वार्ड के पार्षद भी और प्रभाव भी है थोड़ा इस क्षेत्र में। नहीं, आप अपना मत बताइए, क्या देखें? मत तो अच्छा भी है, अभी कांग्रेस ने युवा कैंडिडेट दिया है, अब वो हो सकता है उसमें जोश हो काम करने का। अब देखो क्या होता है। सुनील सोनी जी भी अच्छे हैं, प्रभावी हैं, नेता है, सांसद रहे हैं। आपको एक कांग्रेसी? नहीं, सांसद रहे हुए हैं वो भी, उनका भी प्रभाव है। अब मतदाता का क्या विचार है वो तो अब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मालूम चलेगा। 13 तारीख को लगता है माहौल कुछ बदल सकता है, क्योंकि अभी जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की बीजेपी ही कह रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बीजेपी इसलिए कह रहे हैं, चलो भाई ठीक है, बीजेपी वाले थे हम लोग भी, हम भी बीजेपी वाले ही हैं, पर अब कैंडिडेट देखेंगे कैसा क्या है। मुद्दे क्या क्या इस बार? नाली, पानी, लाइट? मुद्दे एक ही चीज़, मुद्दे और क्या, मच्छर है। हाँ, एक बार प्रमोद दुबे जी को अगर मिलता टिकट तो अलग ही हो रहता माहौल, क्योंकि इस एरिया के लिए बहुत काम किए हैं वो, ये गार्डन, ये रोड सब उन्हीं का देन है। बृजमोहन अग्रवाल जी आए कभी? सुनील सोनी जी आए कभी? हाँ, सुनील सोनी जी आए हैं, बृजमोहन जी नहीं आए हैं, मगर ये सभी लोग जो हैं ये मतलब भाजपा के ही हैं, सब के सब। भाजपा के? हाँ, और आप कांग्रेस के? मैं भी कांग्रेस में नहीं है। प्रमोद भैया अच्छे आदमी हैं, उन्होंने यहाँ पे कुर्सी लगवाई है ना, और रोड नाली सब बनवाए हैं। सुनील सोनी अच्छे आदमी नहीं है क्या? सुनील सोनी भी बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत बढ़िया है। अब एक सवाल ये है सर कि काफ़ी समय बाद यहाँ पर प्रत्याशी आपको चेंज मिलेगा, चेहरा चेंज मिलेगा। जो कहा जाता था कि बीजेपी का गढ़ है, हो सकता है इस बार बदले, लगता है आपको बदलेगा इस बार रायपुर दक्षिण उपचुनाव? नहीं, ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता। किस तरह से देखते हैं इस पूरी एरिया में विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है, मगर वही है कि थोड़ा नाली और पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी की समस्या दूर करना चाहिए। जो अमृत मिशन लगाया है नल, ये भी जो है कि एक टाइम देता है यहाँ पे, बाकी बस्तियों में 2 टाइम आता है और कई जगह बहते रहता है, मगर यहाँ पे एक ही टाइम देते हैं शाम को, ये थोड़ा परेशानी है। जो है लगातार दक्षिण चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव भी है, पार्षद चुनाव होने हैं, उस तरह उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बदलाव? अच्छा काम करेगा उसको देंगे टिकट, उसको पार्षद चुनाव में पार्टी मायने नहीं रखती, कैंडिडेट व्यक्तिगत मायने। हाँ, जो हमारे काम करेगा, साफ सफाई का ध्यान रखेगा, उसको वोट मिलेगा, उसमें पार्टी की भी बेस नहीं रहता। मिनिमम 20 दिन का वक्त बचा है दक्षिण चुनाव में, लगता है कुछ माहौल बदलेगा कांग्रेस की ओर? उम्मीद तो कम है। उम्मीद कम और बीजेपी की ज़्यादा है? बिल्कुल कमल फूल खिलेगा। काफ़ी समय से आप बहुत बड़ा समीकरण बता रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी क्यों आती है, कांग्रेस क्यों नहीं आती, लेकिन इस बार तो चेहरे चेंज हैं। इस बार भी नहीं आएगी कांग्रेस यहाँ पे? यहाँ बताएं, सेंटीमेंट्स तो बीजेपी का ही रहता है यहाँ पर। भले काम ना हो। हाँ, काम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस से उम्मीद तो वैसे ही नहीं है।
लेकिन बीजेपी में होता है मानते हैं। हाँ, काम तो सब ऐसे ही है, सब ठीक है। तो ये तमाम वर्ग के लोग थे जिनसे हमने बातचीत की है। और ये वार्ड जो है भगवती चरण वार्ड है और इस वार्ड के पार्षद हैं वर्तमान में सभापति प्रमोद दुबे। हालांकि वो भी दावेदार थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से आकाश शर्मा, वो इस बार कांग्रेस से दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल की जगह लेंगे सुनील सोनी, वो लगातार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सभी की अपनी अपनी राय है, सबका ये कहना है काम हो या ना हो आती यहाँ पर बीजेपी है। फिलहाल 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है इस पूरे एरिया में और देखना होगा इस बार पल्ला किसका भारी है। कैमरा पर्सन लेखराम दिवांगन के साथ नितिन नामदेव, लल्लूराम.com, रायपुर।